आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, दिल्ली क्या पूरे इंडिया में अब के छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। उसकी वजह अगर छठ पूजा मनाएं तो अपने घर मनाएं। ये केंद्र सरकार और दिल्ली के राज्यपाल के बयान हैं। हम आपको बता दें, आज डीएम ऑफिस अलीपुर में भी मीटिंग बुलाई गई और जो छठ पूजा करते थे, अपनी संस्था की तरफ से छठ पूजा करवाते थे, उनको बुलाया गया और विशेष तौर से उनसे कहा गया कि किसी भी जगह पे, किसी भी ग्राउंड के अंदर या किसी पार्क के अंदर या डीडीए की कोई जगह के अंदर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, जिससे कि वो सारे के सारे नाराज़ दिखाई दिए। और उन्होंने यहाँ तक कि केंद्र सरकार को घेरे में घेरते हुए कहा, ये आप खुद वीडियो में भी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर छठ पूजा नहीं मनाई गई तो हम केंद्र सरकार को घेरेंगे और उससे जवाब तलब करेंगे। लेकिन ये छठ पूजा जो है, ये जैसे सूरज ढलता है और सूरज निकलता है उस समय पर मनाई जाती है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर कोई नया कदम उठाएगी या नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो पूर्वांचली लोगों के लिए ये बुरी खबर है कि छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आपका नाम? अमोद कुमार झा, इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच से हूँ मैं जी। और ये जो रोहिणी सेक्टर 16 से ये जो गाइडलाइन आनंद फानंद में जो दे दिया गया है 2 तारीख को, 27 तारीख को गाइडलाइन आती है, उसी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है कि सब कुछ खोल दिया जाए, ये पेंडेमिक जाने वाला नहीं है। कॉपी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है ना। 27 तारीख को ये ऑर्डर आता है और 2 तारीख जब हम लोगों ने जब जितने भी लोगों ने जो अप्लाई किया, तैयारी कर रखे थे 2 महीने से, जब हम लोगों ने अप्लाई किया, जब लेटर जमा किया, तब ये आ गया कि इसको छठ को रोका जाए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बिहार में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, मध्य मोदी जी कह करके आए थे, जाकर के वहाँ पूरे बिहार में कह करके आए थे कि आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, आप लोग छठ मनाइए। उस बातों को कोई वैल्यू है या वो भी वही था? मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, समर्थन करता हूँ बीजेपी का मैं। लेकिन मैं आज सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले पूर्वांचल हूँ, ये भी बाद में है। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और अगर इसको रोका गया तो पूरे सचिवालय का घेराव होगा। फिर ये छठ घाट के जो गिनती जो गिन रहे हैं ना कि छठ घाट में इतनी भीड़ होगी, वो तो बाद में संभलेगा, पहले उसको संभाल ले, पहले समझ गया ना। सर, आपका नाम? मैं विनीत कुमार, जनहित पूर्वांचल सोसाइटी नरेला का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, जो आपने यहाँ एसडीएम ऑफिस आए हैं तो किस लिए आए हैं? देखिए, हमें डीएम ऑफिस से मेल गया था, फ़ोन गया था कि यहाँ पे छठ पूजा के विषय में मीटिंग है और आप लोग आइए। जब हम यहाँ आए हैं तो हमें निर्देश मिला है, एडीएम साहब के चेयरमैनशिप में मीटिंग था, निर्देश मिला है कि किसी भी पब्लिक पैलेस पे आप छठ पूजा नहीं करेंगे, यमुना नदी में नहीं करेंगे, मुनक नहर में नहीं करेंगे, किसी भी पब्लिक पैलेस पे। जैसे कि हम लोग पहले डीडीए के लैंड पे नरेला में तालाब बना करके, फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा तालाब बना के बहुत बड़ा आयोजन होता था, और ऐसे एक जगह नहीं। आपकी सोसाइटी सबसे बड़ा प्रोग्राम करती है। हमारी सोसाइटी ही नहीं, पूरे दिल्ली में 1045 जगह छठ पूजा होती है सरकारी व्यवस्था से, और लोग घर से निकल करके छठ पूजा करते थे। वही गाइडलाइन दिया गया है कि आप किसी भी हालत में घर से बाहर निकल करके छठ पूजा नहीं करेंगे। घर पे यदि छठ पूजा मनाना है, किस तरह छठ पूजा का त्योहार मना सकते हैं? देखिए, जो छठ पूजा मनाने वाले हैं, हम लोग छठ पूजा बचपन से मनाते आए हैं और छठ पूजा किसी भी हालत में घर में नहीं मन सकती, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी भगवान सूर्य की पूजा है और घर के अंदर में भगवान सूर्य नहीं दिखाई देंगे। भगवान सूर्य तो वहीं दिखाई देंगे जहाँ पे कहीं बाहर में जाकर कहीं भगवान सूर्य दिखाई देंगे। दिल्ली में रहने वाले लोग 90% आदमी के पास छत नहीं है, या तो किराए पे रहता है या फ्लैटों में रहता है। एक बात देखिए, दिल्ली में 10-10 मंजिल का, 15-15 मंजिल का छत बना हुआ है। कौन कौन जाएगा छत पे? कौन जाने देगा उसको छत पे? कैसे छत पे पानी की व्यवस्था होगी? तालाब की व्यवस्था कैसे होगी? ये तो कहने की बात है, सरकार को सोचने की बात है कि यह प्रत्यक्षदर्शी देवता का पूजा है, ये दूसरे देवता का पूजा नहीं है कि आस्था के साथ हम फोटो लगा करके कहीं भी दिल से पूजा कर लेंगे। एक इस धरती पे हिंदू रीति रिवाज हो या कोई भी रीति रिवाज हो, उसमें यदि कोई प्रत्यक्ष देवी दर्शी का पूजा होता है तो छठ पूजा होता है, जो भगवान सूर्य को छिपते और उगते हुए
को अर्घ दिया जाता है। मुझे तो ये नहीं लगता है कि ये पूजा घर के अंदर हो ही सकता है। नहीं सर, जैसे कोरोना का बहाना बनाकर और इस तरीके की कि छठ पूजा नहीं करोगे आप कहीं भी, मतलब इस तरीके से जो बताया गया, क्या आप इस चीज़ में विचार? कभी 4 दिन पहले जो चुनाव बिहार में हुआ उसमें जो जनसंख्या लोगों की वहाँ देखी जाए, कितने लोग एकत्रित थे? देखिए, कोरोना नहीं फैलता था क्या? देखिए, ये तो सरकार की और हमारे एलजी साहब को सोचना चाहिए कि जहाँ पे चुनाव होती है लाखों लाखों के आदमी भीड़ इकट्ठा दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, सभी नेता भाषण देते हैं, वहाँ तो कोरोना नहीं फैलते। लेकिन इस देश में अब ये जरूर हो गया कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जब आप पूजा करेंगे तो कोरोना फैलेगी। और जब ये नेताजी भाषण देंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, मजदूरों को इकट्ठा करेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगी। नहीं तो एक बात बताइए, यहीं से 20 किलोमीटर दूर पे हरियाणा में भी तो चुनाव था, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना है, 20 किलोमीटर दूर भी तो बहुत ज़्यादा कोरोना है, एमपी में भी तो बहुत ज़्यादा कोरोना है, वहाँ भी तो चुनाव हुए हैं, यूपी में भी बहुत ज़्यादा कोरोना है, वहाँ भी तो चुनाव हुए हैं, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा कोरोना है, वहाँ भी तो चुनाव हुए हैं। लेकिन उन सब के लिए कोई कोरोना नहीं था, क्योंकि सरकार को अपना चुनाव कराना था, वहाँ पे कुछ नहीं होता। आप साप्ताहिक बाजार की हालत जा करके देखिए, सदर बाजार की हालत जा करके देखिए, दिल्ली के किसी बाजार की हालत जा करके देखिए, यदि पैर रखने का जगह हो तो आप बता दीजिए। वहाँ पर दारू के ठेके पर जा करके देखिए, 500 आदमी का लाइन लगा हुआ है, क्योंकि सरकार की वहाँ से इनकमिंग है, आई है। लेकिन इस पूजा करने से एक गरीब दबे कुचले लोगों की पूजा होगी, यहाँ तो गरीबों की पूजा होगी। गरीब आदमी सिर पे टोकरी रख के जमुना जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, तालाबों में, डीडीए घाट पे, जहाँ भी तालाब बनते हैं वहाँ जा कर के श्रद्धा से पूजा करते हैं। इनको ये नहीं पता था क्या हर गरीब आदमी तालाब नहीं बना सकता, हर गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि टप भी खरीद सकता। क्या सरकार ने जो 4 दिन पहले तुगली फरमान लाया है, क्या ये सोच नहीं सकते? यदि सरकार सरकारी स्तर पे पूजा की व्यवस्था करते थे तो रोक लगाने से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि ये पूजा कैसे होगा। घर घर वो टप पहुँचाते, घर घर तालाब बनाते। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे 90% पूजा जो है डीडीए की ज़मीन पे, ग्राम सभा की ज़मीन पे होती है। जहाँ पे 1 तालाब बनाते थे, ये 5 तालाब बना दे, 6 तालाब बना दे, उससे क्या होगा? भीड़ अपने आप कम हो जाएगा। और ये तो छठ पूजा है, इसमें तो हर तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है। लोग व्रत करके भूखे प्यासे आएंगे, आस्था के ऊपर आएंगे, कोई भगदड़ का काम तो नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन पूजा में जरूर रोक लगाया गया है। बहुत ही हिंदुओं के साथ में, पूर्वांचल के लोगों के साथ में, सूर्य प्रेमी के साथ में ये घोर अन्याय हुआ है। बहुत ये गलत डिसीजन है। तो इसके लिए हम दोषी दोनों को मानते हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। सबसे पहले डीडीएमए के चेयरमैन होते हैं एलजी साहब। एलजी साहब का निर्देश आया हुआ है, और एलजी साहब के निर्देश का यदि कोई काट सकता है तो अब होम मिनिस्टर काट सकते हैं, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति काट सकते हैं। तो इसमें यदि कोई कहे तो राज्य सरकार से कहीं ज़्यादा केंद्र सरकार की ये दायित्व बनता है कि छठ पूजा कराए। और हर पूजा, यदि हर कुछ, आज एक बात बताइए, जितनी ये परमिशन मिला हुआ है शादी ब्याह में 200 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ भी छठ तालाब है, अब 5 छठ तालाब बना दीजिए, छोटे छोटे। और 80 से 90% छठ त्योहार जो है पार्कों में मनाया जाता है। आप एक के जगह पे 5 तालाब बना दीजिए, अपने आप भीड़ कम हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन। एक बात बताइए, कोई दारू पी के नहीं आता, कोई पूजा करने के लिए आता है, उसके भी मन में आस्था है कि मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूं, मैं राजनीति करने नहीं जा रहा हूं, मैं भाषण देने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं पूजा करने के लिए। कोरोना महामारी परमात्मा ने दिए हैं, भगवान सूर्य तो सब रोग को हरते हैं, तो क्या कोरोना को नहीं हर सकते? मैं ये पूछना चाह रहा हूं सरकार से कि ये बताएं, ये रोग को बढ़ाना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं? यदि ये रोग को घटाना चाह रहे हैं तो ये सबसे पहले दारू के ठेका को बंद करे, साप्ताहिक बाजार को बंद करे, ये राजनीति बंद करे। ये जो बड़े बड़े भाषण देने के लिए मोदी जी ने परसों अपने बीजेपी कार्यालय पे लाखों हजार आदमी इकट्ठा किए थे, क्यों किए थे? क्या कोरोना नहीं फैल रहा था? केवल छठ पूजा करने से। देखिए, पूर्वांचल के जो गरीब लोग हैं, जो पूर्वांचल में सक्षम लोग हैं, उनके घर में स्विमिंग पूल बना हुआ है, उनके छतों पे तालाब बना हुआ है, वो तो वहाँ कर लेंगे। ये गरीब लोगों की त्योहार है, जो आस्था के साथ में 3 दिन से व्रत रख के माताएं बहनें सिर पे टोकरी रख करके वहाँ पे पहुँच करके ये पूजा करते हैं। ये उनका त्योहार है। आज
सरकार ने हमें निर्देश दे दिया, हमें डीएम साहब ने बुला करके दे दिया कि आप छठ पूजा नहीं करेंगे। डीएम साहब को नहीं पता है, एलजी साहब को नहीं पता है कि हम ऑर्गेनाइजर 2 महीना मेहनत करते हैं, लेकिन छठ पूजा वाले दिन 80% ऐसे श्रद्धालु आते हैं जिसमें से हम में से कोई नहीं उनको जानते। 4 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे सिर पे टोकरी रख करके वो पूजा करने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके समाज के बेटा, उनका भक्त यहाँ पे तालाब का व्यवस्था किया हुआ है, यहाँ पे पूजा होगा। जब 4 बजे में, जब 5 बजे में, जब 4:30 बजे में वो माताएं बहनें 3 दिन के व्रत किए हुए सिर पे टोकरी रख करके तालाब पे पहुँचेगा और उसको तालाब नहीं मिलेगा, वो कहाँ जा करके पूजा करेंगे? ये जवाब दें मोदी जी, ये जवाब दें एलजी साहब। आपका केवल ये कह देना कि वर्क एट होम, नहीं, पूजा घर में नहीं होता, ये प्रत्यक्षदर्शी भगवान की पूजा है। ये तस्वीरों में पूजा नहीं होती। इस धरती पे यदि कोई पूजा प्रत्यक्षदर्शी भगवान का है तो भगवान सूर्य की पूजा है, जो छिपते सूरज की और उगते सूरज दोनों की उपासना की जाती है। ये बिल्कुल तुगली फरमान को सरकार को चाहिए कि तुरंत बदल करके और बहुत अच्छे तरीके से यह पूजा कराया जा सकता है। ये कहते हैं ना कि एक साथ में, बार बार लोग कहते हैं कि एक साथ में भीड़ होती है, क्यों? सूरज को छिपते छिपते भी 1 घंटे का समय होता है और उगते उगते भी 1 घंटे का समय होता है। हमें हमारे से एफिडेविट लें, हमारे पे विश्वास करें, हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, जो सरकार का गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत हम पूजा करवाएंगे। हम 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड में पूजा कराएंगे। हम हर तरह से सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि छठ पूजा की परमिशन दे। और पूरी दिल्ली में यदि 1045 जगह छठ पूजा होती थी तो सरकार इसको 5000 जगह करवाए। बहुत सारे पार्क हैं, कोई पार्क की कमी नहीं है, ना किसी जगह की कमी है। इनके पास नियत होनी चाहिए। यदि ये नियत रखेंगे तो छठ पूजा से महामारी फैलेगी नहीं, महामारी घटेगी। भगवान सूर्य रोग नाशक है, नहीं कि रोग को बढ़ाने वाले हैं। ये सबको चाहिए कि पूर्वांचल के लोगों के साथ राजनीति नहीं करें, पूर्वांचल के लोगों की दुख दर्द को समझे। ये वो पूजा है जो छिपते हुए को हम जब अर्घ देते हैं तो ये भगवान सूर्य से कल्पना करते हैं कि हे परमात्मा, पहले आप उस घर में खुशी देना जिस घर में आप उगने जा रहे हो। और जब हम सुबह की पूजा करते हैं तो ये कहते हैं कि हे परमात्मा, अब हमारे घर में खुशी देना। ये तो पूरे संसार के लिए उपासना की जाती है, ये दूसरे के लिए उपासना की जाती है। तो इस पर्व के साथ में, इस त्योहार के साथ में, इस महापर्व के साथ में ऐसा घोर अन्याय ये केंद्र की सरकार, एलजी साहब, राज्य सरकार क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं अजीत सिंह रोहिणी से हूँ, सेक्टर 16 से, इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच से। मैं यही कहूँगा, ये प्राकृतिक पूजा जो छठ पूजा है ना, ये प्रत्यक्ष भगवान की पूजा है, विनीत जी ने बताए, और इससे बड़ा पूजा नहीं है। अगर कोई शास्त्र हो, सूर्य को जब खुद भी रोशनी नहीं था तो छठ माही ही रोशनी दिया था उनको। बहुत लंबी कहानी है छठ के बारे में। तो सरकार से यही अनुरोध कि छठ कराए और अलग अलग पार्कों में कराए। ये तुगल की फरमान है, ये गलत है। चुनाव होता है, अभी 2 दिन पहले बीजेपी के ऑफिस में जनता वहाँ कम से कम 1 लाख आदमी होंगे जब कोरोना नहीं था। आज जो छठ पूजा, मतलब छठ पूजा का जो त्यौहार आ रहा है उसके लिए कोरोना है। देखिए, पूर्वांचल को ना हमेशा से वोटों की राजनीति में रखा गया है कि सिर्फ वोट दे और हम यूज करें। आज भी वही लग रहा है। मैं सभी सरकार से अपील करूंगा, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार मिलकर दिल्ली में पूर्वांचलियों के लिए जरूर सोचे और छठ जरूर कराए। धन्यवाद।